अच्छी जगह हमने सिलेक्ट की हुई है एग्जीबिशन के लिए। फुटफॉल भी अच्छा रहा और रिस्पांस भी बेनिफिशरीज़ की तरफ से भी अच्छा रहा, बिकॉज़ इस तरह हम एग्जीबिशन लगाकर हम इनको एक मार्केट सपोर्ट देते हैं ताकि ये अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करें। क्योंकि हम लोग जो हमारी कॉरपोरेशन है, या मैं MD वुमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से हूँ, और जो SC ST OBC डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमारी सिस्टर कंसर्न है, हम लोग उनको बेनिफिशरीज़ को जो डाउन ट्रॉडन है उनको लोन देते हैं एट वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हम उनको लोन देते हैं किसी एक्टिविटी के लिए, तो फिर उस एक्टिविटी को हम सपोर्ट करने के लिए ये एग्जीबिशंस लगाते हैं। ये तो हम दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस फॉर अस कि हम लोग यूजुअली साल में 1-2 एग्जीबिशंस इधर लगाते हैं, और हमारी जो एपेक्स कॉरपोरेशन है NMDFC माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो इसमें फ़ंडिंग करती है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी इस पे फंडिंग का रोल रहता है। तो हम इसको एक सक्सेस बनाने में बेनिफिशरीज़ और पार्टिसिपेंट्स का अहम रोल रहता है। बेनिफिशरीज़ ईगरली इस एग्जीबिशंस का वेट करते रहते हैं, और इनमें लोग भी आते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करते हैं, बेचते हैं, और ये इनको लगता है कि मार्केट में क्या चलेगा, उनको उस हिसाब से वो अपना उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। MD वुमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हमारे भी यहाँ पे 10 स्टॉल्स लगे हुए हैं जो एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन है, वो विमेन बेनिफिशरीज़ है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कश्मीरी आर्ट्स हो या और कोई प्रोडक्ट हो, वो अपने प्रोडक्ट्स को इधर एग्जिबिट करते हैं। इसमें विमेन एम्पावरमेंट तो इसी से आएगा, गिविंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटी विद मेन, तो उसी से एम्पावरमेंट आती है। तो पिछले दिनों हमारा NMDFC ने अपनी तरफ से एक एग्जीबिशन लगाई हुई थी, वो हमारी नहीं थी, वो यूनिवर्सिटी कश्मीर यूनिवर्सिटी में थी। तो वो तो बहुत बड़ी सक्सेस रही है, बहुत ज़्यादा उसमें हमारे बेनिफिशरीज़ को फ़ायदा हुआ है, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। कुल दूसरी स्टेट से भी लोग आए हैं, लेकिन फूड स्टॉल्स में बेसिकली माइनॉरिटीज़ की कॉरपोरेशन की एक जो एग्जीबिशन है वो कोची में चल रही है पैरेलल, उस वजह से यहाँ पे कुछ लोग कम आ पाए। तो अदरवाइज़ हमारे तो वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और SC ST कॉरपोरेशन के बेनिफिशरीज यहाँ पे हैं, और उसके अलावा भी हम कुछ लोकल लोगों को जो अच्छा काम करते हैं उनको इनवाइट करते हैं। उनकी संख्या थोड़ी कम रहती है, प्लान ही गवर्नमेंट का है, और ये गवर्नमेंट की ही सपोर्टेड है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट जो JNK गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तब तक हम ये ऑर्गेनाइजेशन ये जो एग्जीबिशन है ये कर नहीं सकते। उनका भी यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहती है। तो मेजर पार्ट तो माइनॉरिटीज़ कॉरपोरेशन का रहता है, लेकिन 10 to 15% जो है वो यहाँ लोकल स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। यूटिलिटी 2 टाइप की एग्जीबिशन लगती है। एक तो जो हम कॉरपोरेशंस खुद करती हैं यहाँ पे, उसमें 40 स्टॉल की हमारी कैप है, तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको इंक्रीज़ करें, क्योंकि हमने देखा है कि रिस्पांस जो है काफ़ी अच्छा आता है बेनिफिशरीज़ की तरफ से। तो क्योंकि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हूँ नेशनल माइनॉरिटीज़ कॉरपोरेशन में, मेरे से पहले मैडम उल्फत जी वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी, तो एक प्रपोज़ल मूव किया जा सकता है जिसमें हम अपनी बेनिफिशरी की संख्या और थोड़ी फंडिंग जो है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट जितने ज़्यादा होंगे उतना वैरायटी लोगों को मिलेगी जी। बिल्कुल हमारा जो फोकस ही मेनली जो है वो गरीब आवाम के ऊपर है। अब हम जितना भी लोन देते हैं वो जो है माइनॉरिटी में है, चाहे बैकवर्ड क्लासेस में है, चाहे किसी और में भी है, तो ST ST में है, तो उसमें जो हम देखते हैं कि जो लो इनकम ग्रुप है उसी को हम टारगेट करते हैं। माइनॉरिटी में ऑप्शन है हमारे पास हायर इनकम का भी, लेकिन वो भी 8 लाख से नीचे है, उसमें थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। क्योंकि बिल्कुल हमने प्लान किया था कि थोड़ा रिमोट एरिया में लगाएंगे, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की वजह से हम लोग नहीं कर पाए। तो अदरवाइज़ हम सोचते थे कि शायद बारामूला की तरफ मूव करते, या पहलगाम की तरफ, या गुलमर्ग की तरफ, या सोनामर्ग की तरफ, तो उन लोकेशन पे भी लगाया जा सकता है। बेसिकली हम लोग बेनिफिशरीज़ का भी कन्वीनियंस थोड़ा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होता है, तो हम चाहते हैं कि इनकी सेल्स वगैरह अच्छी हों, तो इसलिए थोड़ा सा टूरिस्ट सीज़न अच्छा हो तो हम उन लोकेशन पे कर सकते हैं। इसमें बहुत बेनिफिट नज़र आया है कि पहले मार्केटिंग मिलता है हमारा, जो घर में नहीं मिलेंगे। इस एग्जीबिशन में
हमारा ये मतलब पहला यही है कि मार्केटिंग को हम मिले हैं और कस्टमर भी मिला है बहुत, जैसे ऑर्डर भी आते हैं वो भी मिला है, ये हमारा बेनिफिट मिला है इधर। मार्केटिंग तो ज़रूरत है, मार्केटिंग की ज़रूरत है इस वक्त, मार्केट बहुत ज़रूरत है, मार्केटिंग तो ज़रूरत है, बहुत इंटरेस्ट, मगर एज अ हैंडमेड चाहिए, मतलब जो मशीन मेड भी मार्केट में उससे बहुत फ़र्क पड़ी है। हाँ, हैंडमेड तो लोग हैंडमेड ढूंढ रहे हैं, हैंडमेड हमको और गारंटी चाहिए, एक गारंटी चाहिए, ये ज़रूरी। प्रोजेक्ट जो है ये पेपर माशी का, इसमें मशीन अभी तक तो मशीन नहीं आया, शुक्र। तो बाकी जो आइटम है जैसे शाल है वो है, तो ये मशीन मेड, इसमें ज़रूरी मशीन मेड है 100%। बहुत मशीन से पड़ते हैं, बहुत मशीन तो मशीन ही है, हाँ हैंड तो हैंड ही है, ये तो पता है, बहुत फ़र्क पड़ती है, बहुत फ़र्क पड़ता है। मे नाम बशीर अहमद, रोजान गांधरबल पीरपुरा। गांधरबलस मज तक 24 काम करान, 24 गाम सास बड़ी बदकस्मती तथस गई कान पाकनावान तम बॉयलर हस गई वारिया बंद, तथस कोर सास बदी मन हज आव तथ कान जालने लोन तो जालने क्या ये गई सोन पे हर ताम या हर पे सोतस ताम सीजन, अगर यह गटन यह गई जाय, अगर प्राइस कर मतलब कन पकन तुम बॉयलर हस गई बंद। वह शार्ट कट गवर्नमेंटन दोमुत दिमो तह CFC सेंटर गो कॉमन फैसिलिटी सेंटर, सो आव नम दिन, यह वोनमुत 2020 मज, वुनिक तान आव न दिन सह, मान हिसाब गो वारिया दो दो वारिया कम गई वारिया कम, नत तक नई बच्चे हेचान बिजनेस वारिया हेचान, तथ अंद हेत गरस मज 2 नफर 3 नफर बच्चे वच्चे करान, ये रोज गरीब तबके तो तौर बाग तौर तौर हर कह रपे 10 जान ये रोजगार बो गवर्नमेंटन क्या गवर्नमेंटन 2020 मज वर्ल्ड बैंकन स्कीम सेंटर नो हेचन, ये ब्रोट कहें, ब्रोट अग आइटम, आज हथ बुद आइटम मतलब वैरायटी मज हेचन कर, मगर बड़ बार स्कीम मज गई कान प्राइस कर अत मज मांग 4 गामन यह मेन मांग कि मतलब तथ मन बच बह योत कि तथ बच सारी लगने फायदे क्या नो नो आम लुक नो वुचान, नो नो मतलब चीज़ वुचान, यह वनस वुनिक तान बनियोम सह वुचान ये टोकर ये कारस मज, मगर यह ग सान खर फैसिलिटी बच्चन दिमो ट्रेनिंग दिमो बच्चन वारिया मतलब अत पे लेदर लागुन तनस दिमो ट्रेनिंग दिमो तन बचा सास बदी नफर बच्चे।